नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो ये ब्लॉग है ये है हमारी यात्रा बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल जिसे कहते हैं, वहाँ के लिए। और इसी यात्रा में गाइज हमने कवर किया है हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ में हमने कवर किया है माणा गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। इसके बाद तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। तिब्बत, नेपाल और चाइना बॉर्डर्स जो हैं वो एरिया शुरू हो जाते हैं। और गाइज इसी के साथ हमने कवर किया था तुंगनाथ, जो कि महादेव का मंदिर है, वो भी। और गाइज इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप अगर करनाल हरियाणा से सफ़र कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आप कौन सा शॉर्टकट ले सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि कौन से होटल्स में आप स्टे कर सकते हैं, कितने घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचने के लिए, और कितने घंटे का ये रन है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सफ़र में आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आप एक काम कीजिएगा, अपने गर्म कपड़े आप बहुत सारे लेके जाइएगा, मतलब एक गर्म जैकेट, इनर्स, शूज़, क्योंकि आपको बहुत सारी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो गर्म कपड़े अपने जो भी हैं लेके जाइएगा, अपने थर्मल्स कैरी कीजिएगा। और गाइज़ ये सफ़र हमने शुरू किया था नीलोखेड़ी से। नीलोखेड़ी से गाइज़ हमने रायपुर जाके वहाँ से शॉर्टकट लिया था यमुनानगर के लिए। वहाँ से हमने सहारनपुर होते हुए हरिद्वार, और उसके बाद फिर हमने ऋषिकेश पहुँचे थे हम। गाइज़ हमने ऋषिकेश में जाके स्टे किया था, क्योंकि हम शाम को 3 बजे नीलोखेड़ी से चले थे। और गाइज़ हम अपनी गाड़ी में गए थे और हम 4 लोग थे। और गाइज़ जब तक हम ऋषिकेश पहुंचते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप गाइज़ उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड एक बहुत ही सेफ़ स्टेट है। पुलिस आपको हर 1 या 2 किलोमीटर पे मिलेगी, और वहाँ पे आपको मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। वहाँ की पुलिस बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही पीसफुल है, और इतनी काइंडली वो आपकी हेल्प करेगी कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को सेफ़ फील करेंगे। गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। करनाल से जो बद्री विशाल है, वहाँ तक का जो टोटल रन है वो 14 घंटे का है। हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया था। हम करनाल से नीलोखेड़ी से पहले ऋषिकेश गए थे, और ऋषिकेश से फिर हमने नेक्स्ट डे अपना ट्रैवल शुरू किया था जोशीमठ के लिए, जो बद्री विशाल से कुछ तकरीबन 2 घंटे पहले आता है। तो गाइज़ एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड में इस समय रोड्स का काम चल रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे अगर आप 10 घंटे का रन लेके चलें, तो आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा आप लेके चलिए, क्योंकि लैंडस्लाइड्स वहाँ पे मैन मेड हो रही हैं। तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको अपने आप को मतलब मेंटली ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको रुकना ही पड़े। तो गाइज़ उस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पे भी मैन मेड लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, अगर आपको रात भी हो जाती है, तो वहाँ पे भी आपको पुलिस की पूरी हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। गाइज़ हरिद्वार में आपने देखा होगा शिव जी की एक बहुत विशाल मूर्ति है। उसको देखते देखते हम पहुँचे थे अपने होटल। हमारे होटल का नाम था स्विस कॉटेज एंड स्पा बाय सेल्वस। और गाइज़ ये होटल बहुत ही खूबसूरत था। इसमें आपको गीज़र, गद्दे, गरम कंबल थे, एक्स्ट्रा टॉवल, शैम्पू, आपको जो भी चाहिए वो सब मिल रहा था। साथ में गाइज़ यहाँ पे बेनिफिट ये था कि आपको मिल रहा था गीज़र्स में गर्म पानी, वो भी 24 आवर्स। ये हमें अप्रॉक्स 600 का पड़ा था, और हमें टैक्सेस एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे। और गाइज़ इस होटल से थोड़ा सा जब आप नीचे पार्किंग की तरफ उतरते हैं, तो आपको बहुत सुंदर गंगा नदी का नज़ारा मिलता है। गाइज़ इस होटल से हमने नेक्स्ट डे यानी कि 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया था जोशीमठ के लिए, बद्री विशाल की तरफ के लिए अपना ट्रैवल। तो गाइज़ इस रास्ते में भी आपको गंगा नदी के काफ़ी हाई हिल दर्शन हो जाएंगे। और हाइट पे है, मतलब हम चंबा, यहाँ से पहले चंबा श्रीनगर होते हुए हम गए थे जोशीमठ की तरफ। बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी लेक्स मिलेंगी, आपको पानी के चश्मे, झरने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और गाइज़ हम अर्ली मॉर्निंग चले थे, तो हमें तो बहुत ही सुंदर एक नज़ारे देखने को मिले थे सुबह के, सनराइज़ के, हल्की हल्की ठंडी हवा के, मतलब जो फेस पे एक ठंडी सी हवा पड़ती है ना, जब आप सफ़र पे जा रहे होते हैं और आपके दिल को एक सुकून मिल जाता है, उस तरह से हमने महसूस किया था। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एक रास्ते में पड़ेगा टिहरी डैम। गाइज़ ये एक मैन मेड डैम है, ये एक रॉक मेड डैम है। मतलब इस डैम को बनाने के लिए लोगों ने जो सपोर्ट लगाई थी वो टोटली रॉक्स की लगाई थी। अभी भी गाइज़ ये वैसी ही है, इसका जो बेस और सपोर्ट है वो रॉक का ही है। और इस डैम के गाइज़ थोड़ा सा आगे जाके आपको एक होटल मिलेगा, जिस होटल का नाम है सेल्फी पॉइंट। गाइज़ वहाँ से आपको जो अलकनंदा नदी का नज़ारा देखने को मिलता है,
वैसे अलकनंदा नहीं कह सकते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके गंगा नदी बन चुकी हैं, लेकिन जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। वहाँ से आगे जब आप गाइस चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे आपको अपना श्रीनगर शुरू हो जाता है। श्रीनगर आप जम्मू वाला मत समझिएगा, उत्तराखंड में अपना एक श्रीनगर है, अपना एक चंबा है। तो गाइस श्रीनगर से जब आप होते हुए आगे जाएंगे तो एक जगह पे आपको मैन मेड लैंडस्लाइड मिलेगा। वहाँ पे गाइस ऐसा है कि रोड को खुला करने के लिए, यानी डबल लेन करने के लिए मैन मेड लैंडस्लाइड हो रहा है। वहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में पहुँच रहे हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा समय बच जाए, लेकिन अगर आप पहुँचते हैं तकरीबन 12 से 1 बजे के दौरान, तो गाइस डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि तकरीबन आपके 45 या उससे 1 घंटा तक आपका जाएगा ही जाएगा। उससे आगे गाइस जब आप चलते हैं, रोड बहुत ही अच्छा है जोशीमठ की तरफ को, बहुत ही स्मूथ रोड है, ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत ही स्मूथ होते होते आप पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग की तरफ। और रुद्रप्रयाग में गाइस मैं बता दूं आपको, रुद्रप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे नारायण के जो परम भक्त थे नारद मुनि, उनका मंदिर है। और इसी जगह पे गाइस मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, और उनका पानी भी आप अलग अलग देख सकते हैं, और इकट्ठी होके वो बन जाती हैं गंगा नदी, जो हरिद्वार की तरफ को बह रही होती हैं। इस जो नदी है गाइस, ये अलकनंदा, मंदाकिनी और जो गंगा बन रही हैं, इन्हीं नदियों पे गाइस आजकल छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी चल पड़े हैं, जो उत्तराखंड सरकार ने चलाए हुए हैं, और आपको बहुत ही खूबसूरत झरने बहते हुए दिखेंगे। और गाइस आप इस पानी को पी सकते हैं, ये इतना साफ़, इतना ठंडा, आपको आरओ का पानी इसके आगे फीका लगेगा, आपको ये इतना अच्छा लगेगा। और गाइस जब हम जोशीमठ की तरफ जा रहे थे, तो जोशीमठ में हमने जो होटल लिया था, उस होटल का नाम था ईश्वरी नारायण होटल। वहाँ से मॉर्निंग में आपको एक पहाड़ दिखेगा बिल्कुल सामने, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है। वो गाइस 2-3 जो पहाड़ हैं उनका एक कोलैब सा बना हुआ है। उसमें ऐसा लगता है कि एक लेडी हैं जो लेटी हुई हैं, अपने बाल सुखा रही हैं। और हमारे होटल से ही गाइस आपको सामने दिखेंगे नाहर भगवान, जो जिन्होंने हिरण्यकश्यप जो थे उनका वध किया था, जो आधे शेर, ये जिनका मुंह शेर का था और शरीर इंसान का था। गाइस ऐसा कहा जाता है कि जब हम बद्री विशाल जा रहे होते हैं तो पहले इनके दर्शन करना ज़रूरी होता है, ये मतलब उनकी प्रोटेक्टर है। तो गाइस जब हम बद्री विशाल जा रहे थे तो ऑन द वे थोड़ा सा हमें मतलब लेंथी सा ट्रैवल है, थोड़ा सा रास्ता भी लंबा है, 2 ही घंटे का है, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन व्यूज़ आपको वहाँ से बहुत ही खूबसूरत मिलेंगे। और अलकनंदा नदी आपको बहुत ही खूबसूरत, एकदम लहराती सी, बलखाती सी वहाँ से दिखाई देगी, और बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको दिखाई देंगे। और एक चीज़ और गाइस, वहाँ से आपको हेमकुंड साहिब, श्री हेमकुंड साहिब जी का जो रास्ता है और फ्लावर वैली के लिए जो रास्ता है, वो भी इसी रास्ते से होते हुए आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस। जाते जाते भी आपको इतने खूबसूरत पौधे, यूनिक से फूल, यूनिक से पौधे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, वो दिखाई देंगे। जब तक हम रास्ते में पहुंच रहे हैं गाइस, एक एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आप बद्री विशाल जा रहे हैं और आप जोशीमठ में होटल ले रहे हैं, मैं एडवाइस करूँगी आपको कि आप सिर्फ होटल्स के नाम पता कर लीजिए बुकिंग से या माई ट्रिप से, और होटल्स वहाँ जाके लीजिए। गाइस booking.com वाले जोशीमठ पे थोड़े से महंगे होटल्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप वहाँ जाके होटल लेते हैं तो सेम होटल्स आपको 500, 600 या 700 रुपये में मिल जाता है। प्लस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे गर्म पानी की डिमांड पहले कर लीजिएगा, क्योंकि गर्म पानी देने में वो बहुत आनाकानी करते हैं। गाइस इसी जगह को बद्रीनाथ जाते समय आपको दिखाई देगा हनुमान चट्टी, और बद्री विशाल जाने से थोड़ा सा पहले आता है ये, और वहाँ से बद्री विशाल बहुत नज़दीक है। और बद्री विशाल जाते समय भी आपको एक हाइड्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और बहुत सारा रोड का काम देखने को मिलेगा। हल्का हल्का सा वहाँ पे आपको टेम्परेचर भी, जैसे जैसे आप बद्री विशाल की तरफ जाना शुरू करेंगे, टेम्परेचर आपको हल्का हल्का सा थोड़ा सा ठंडा लगने लग जाएगा। और झरने आपको इतने मीठे मिलेंगे वहाँ के पे कि पूछिए ही मत। मतलब आपको झरने देख देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि सुकून आ गया है, और मतलब सफ़र का एक थकान जो है ना, बिल्कुल आपकी उतरती सी आपको लगेगी कि नहीं, बस यही सफ़र बहुत ही सुहावना है। और गाइज़ बद्री विशाल जो हैं, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बद्री नारायण का जो ये मंदिर है, ये एक सेल्फ मैनिफेस्टेड स्टैचू है, यानी कि ये स्टैचू किसी ने बनाया नहीं, खुद ही बन गया था।
और गाइज ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये है माणा गाँव। ये भारत का आखिरी गांव है इस छोर का। और यहाँ पे इस गांव में आपको देखने को मिलती है वसुंधरा फॉल्स। आपको यहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत सी फ्लावर वैली देखने को मिलती है। और यहीं पे आपको बता दूंगा इस महाभारत व्यास जी ने कही थी और गणेश जी ने लिखी थी। उस जगह का नाम है व्यास पोथी। गाइज वो जगह इतनी ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा सत्य प्रविष्ट हो चुका है कि वहाँ के पहाड़ों में भी लिपि में महाभारत लिखी हुई है, जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और गाइज इसी गांव की एक और यूनिकनेस है कि यहाँ पे सरस्वती नदी जो है वो अवतरित भी होती है और यहीं पे वो बिल्कुल अपने आप को धरती के अंदर समा लेती है। और ये हम पहुँच गए हैं बद्री विशाल। गाइज बद्री विशाल का क्या है कि सुबह जब ये खुलते हैं मंदिर, ये 5 बजे कपाट खुल जाते हैं और 1 बजे तक खुले रहते हैं। और उसके बाद ये 3 बजे खुलते हैं और शाम को 8 बजे तक खुले रहते हैं। तो 1 से लेके जो 3 बजे का आपका टाइम है, आप उसे माना गांव में जाके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। लेकिन आजकल ड्यू टू कोविड माना गांव के लोगों ने अपने आप सेल्फ पंचायत के थ्रू एंट्रीज क्लोज करके रखी हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूंगा इसकी, बद्री विशाल में अगर आप प्रसाद लेके जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि वहाँ पे आपके प्रसाद को कोई चढ़ाएगा नहीं। आपको वहाँ पे सिर्फ इसे टच करना होगा और वापस ले आएंगे आप मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ नहीं खिंचवा सकते। और एक इस मंदिर की खासियत मैं आपको बताती हूँ, यहाँ के जो क्रोज़ हैं गाइस, आपको मतलब हंसी आएगी, लेकिन क्रोज़ यहाँ के इतने खूबसूरत हैं। उनकी पीली चोंच और गाढ़ा काला रंग है। बहुत ही खूबसूरत क्रोज़ हैं, मतलब पक्षी भी आपके यहाँ पे दिल जीत लेंगे, इतने खूबसूरत हैं यहाँ के पक्षी। और सामने आपको हिमालयाज़ के जो छोटे छोटे अभी सेल्फ बनते हुए से पहाड़ और ग्लेशियर्स हैं ना, वो दिखाई देंगे। बद्री विशाल गाइज आदि गुरु जो हमारे शंकराचार्य जी थे, इन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसे बनाया था। मतलब इसकी जो कलाकारी थी, इसकी जो पूजा वगैरह शुरू की थी वो उन्होंने की थी। और इस मंदिर की खासियत एक ये भी है गाइस कि इस मंदिर में जो पुजारी हैं वो साउथ इंडियंस हैं। इसमें कोई भी नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तर भारत का कोई भी पुजारी नहीं है। इसका पुजारी साउथ इंडियन है। और यहाँ पे गाइस डेप्थ में इतनी ठंड है कि पूछिए मत। और गाइस वापसी में तो मतलब आपको वही नज़ारे दोबारा देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बद्री विशाल से आ ही रहे हैं तो एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि जो बद्री विशाल हैं, इनका जो जिक्र है वो विष्णु पुराण में भी हुआ है, स्कंद पुराण में भी हुआ है, महाभारत में भी हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत में पांडवों ने केदारनाथ जी से माफ़ी मांगी थी, उसके बाद वो विष्णु जी से मिलने बद्रीनाथ आए थे और यहीं से फिर वो आगे माना गाँव होते हुए पर्वतारोही बन के स्वर्ग की तरफ चले गए थे। क्योंकि माना गाँव में एक जगह है जहाँ से सरस्वती नदी फुल फ्लो में बहती है। और एक छोटा सा बच्चा हमारी गाड़ी चला रहा है और ये चलाता ही जा रहा है। और सरस्वती नदी फुल फ्लो में बहती है। वहाँ पे जाके जब पांडवों ने उनसे रास्ता मांगा था तो रति ने मना कर दिया था। तो उस जगह पे गाइस भीम ने एक बहुत बड़ी चट्टान रखी थी। उस चट्टान को पूजा जाता है और उस जगह को कहा जाता है भीमटेक। आप उसे भीमटेक कह सकते हैं, भीम पुल कह सकते हैं। लोग उसे अपने हिसाब से बहुत नाम देते हैं, लेकिन उसे पूजा जाता है। गाइज जब हम जोशीमठ से हम आए थे वापस, तो उसके बाद हम गए थे नेक्स्ट डे तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव जो हैं गाइज, ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आते हैं। ये गाइज लॉर्ड ऑफ पीक्स इनको कहा जाता है। और ये 3680 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और ये शिव के सबसे हाईएस्ट जो टेम्पल्स हैं ना दुनिया के, उनमें से एक है। यहाँ पे गाइज आप जा सकते हैं, घोड़े से आप जा सकते हैं, आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। और गाइज अगर आप तुंगनाथ महादेव आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रुकने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेजेस मिल जाएंगे। हमने गाइज सरी में स्टे किया था। हमारे होटल का नाम था होटल माउंट व्यू और बहुत ही खूबसूरत होटल था गाइज, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, बहुत ही अच्छा था। और गाइज जब आप तुंगनाथ महादेव की तरफ जा रहे होते हैं, इधर आपको गाइज चश्मे या पानी के झरने तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कैलाश के इतने अच्छे दर्शन, हिमालय के इतने अच्छे खूबसूरत दर्शन हो जाएंगे कि पूछिए ही मत। और गाइज तुंगनाथ महादेव जो हैं, यहाँ पे जो शिव जी हैं, जब वो बैल के रूप में गुप्त काशी में प्रकट हुए थे तो उनका जो कुबड़ था वो रह गया था केदारनाथ में। उनकी हृदय और जो आगे के 2 हाथ हैं वो तुंगनाथ महादेव में उन्होंने पिंडी के रूप में वहाँ पे स्थापित हुए थे। और उनका धड़ फिर जाके नेपाल में स्थापित हुआ था, जहाँ पे उनका काठमांडू में मंदिर है।
तो गाइज़ ये लॉर्ड ऑफ पीक्स इस जगह को कहा जाता है। यहाँ से माना जाता है कि शिव जी जितने भी हिमालय के पर्वत हैं इन सब की रक्षा करते हैं। और एक चीज़ और है गाइज़ कि जितने भी आपको शिव जी के मंदिर मिलेंगे, यहाँ पे आपको भैरव बाबा के मंदिर ज़रूर मिलेंगे, शिव जी के मंदिर से थोड़ा सा ऊपर। ऐसा माना जाता है कि अभी जब दिवाली के बाद ये मंदिर बंद हो जाएंगे, इन मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, तो जो भैरव बाबा हैं वही इन मंदिरों की रक्षा करते हैं, भगवान की आरती वो करते हैं, सारा काम इनका वही करते हैं उस समय। तो गाइज़ आप जब भी आएँ आपको भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जय भोले।